गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्टडी विद सुमन स्वामी चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हमारा चल रहा था बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और इसमें हम कर रहे थे यूनिट फोर्थ। पहले तो हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, बट थोड़ा सा इजी है तो 20 में से वो 20 की यूनिट नहीं करी हमने। सो अब हम करने वाले हैं यूनिट फोर्थ का। हमारा चल रहा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के मैंने आपको तत्व बता दिए थे। सो अब हम करने वाले हैं बेसिक ऑफ सोशलाइजेशन। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ वर्णन करो। तो एक्सप्लेन ऑफ बेसिस ऑफ सोशल। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ आधार हैं। तो अब इसमें देखिए, पहला जो दिया गया है वो दिया है मूल प्रवृत्ति दी अणहोंद। तो यानी कि हर एक जीव दी शरीरिक ਬਣਤਰ जैविक पक्ष तो निश्चित होती है। जो हमारा शरीर होता है वो पहले से निश्चित होता है कि हम क्या हैं। ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार मूल प्रवृत्ति नाल संबंधित नहीं होता। तो हमारा जो व्यवहार है वो पहले संबंधित हमारी नहीं होता। जिवें जेकर कोई पंछी अपने रहण दे लई आलना बनाउंदा है ਤਾਂ उस पंछी ਨੂੰ ਇਹ प्रवृत्ति उसके जन्म तो ही प्राप्त होती है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦि, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ है। सो स्टूडेंट, इसमें आप देखिए कि जो मूल प्रवृत्ति दी अणहोंद, तो हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो स्टार्टिंग में नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार मूल प्रवृत्ति का नाल नहीं संबंधित। जो मूल प्रवृत्ति क्या होती है कि जो चीज़ें हमें जन्म से स्टार्टिंग से ही हमें बर्थ के साथ साथ मिल जाती है, वो जैसे पंछी का बताया कि वो आलना बनाना क्या है अपने आप सीख जाता है, क्योंकि उसके जो है पंछी, जो उसके जो मदर फादर होते हैं पंछी, तो उन्होंने क्या है कि ऑलरेडी उसके खून में वो टैलेंट है ना। तो वो अपना इसी तरह से मानव है। मानव ने जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीख जाता है, लेकिन वो कुछ चीज कोई काम, जिमें कोई काम किवें करना है, मकान बनाना, कार बनाना, ये सब कुछ व्यक्ति सिक्ख्या उत्ते निर्भर करता है। जो डिफिकल्ट काम होते हैं उसको क्या होता है कि सीखना ही पड़ता है। तो मूल प्रवृत्ति तो अणहोंद। समाजीकरण के आधारों का वर्णन करो। तो समाजीकरण के आधार कौन कौन से हैं वो हम कर रहे हैं। तो मूल प्रवृत्ति की अणहोंद, पहले सेकंड है बाल अवस्था विच निर्भरता। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ पूरा करने लिए मनुष्य बच्चा और व्यक्तियों ऊपर निर्भर करता है, जबकि ऐसा जानवरों में नहीं होता। पर मानव अगर दूसरों के साथ में बाल अवस्था में निर्भरता, ठीक है, तो बच्चा होता है खेलने के लिए दूसरे लोग चाहिए, अपनी बातचीत करने के लिए दूसरे लोग। तो मनुष्य जो है, हमारी सामाजिक प्रवृत्ति क्या है कि हम दूसरों के बिना नहीं रह सकते। तो हमें दूसरों के साथ में बनाकर रहना होता है, बातचीत करने के लिए चाहिए, खेलने के लिए चाहिए। तो दूसरी अवस्था में क्या है, बाल अवस्था में निर्भरता। फिर है शारीरिक बढ़तर। जो सोशलाइजेशन के अंदर शारीरिक बढ़तर जो है हमारी पहले से जो शरीर हमारा हमें जन्म के बाद मिलता है, ਬਣਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ संगठित होंगे। एक मनुख की शारीरिक बढ़तर किसी भी जानवर की शारीरिक बढ़तर वालों काफ़ी संगठित होंगे। तो हमारे शरीर में पहले से क्या है, इसमें संगठित ही होता है। तो ये भी सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, लेकिन धीरे धीरे हम उस शरीर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख कर डालते हैं, तो वो हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होता जाता है। फिर सीखण की योग्यता। जानवरों की अपेक्षा देखो, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सीखने की कैपेसिटी है। वो जैसे कार बनाना, मकान बनाना, या दूसरों को अदर नॉलेज की चीज़ें लेकर हम दूसरों को चीज़ें बताते हैं। तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं भी जन्म से मेरा जन्म हुआ और मैं अचानक से पढ़ाने लगी, नहीं। सीखण दी योग्यता, ये सब कुछ मैंने कहाँ से सीखा, मैंने सीखा तो मैंने भी पढ़ाई करी, तब जाकर यहाँ पे मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि आप लोगों की मैं क्लास ले रही हूँ। तो सीखण की हमारी जो योग्यता है वो किस में होती है, जानवरों के अलावा जो किस में होती है, जानवरों के अंदर तो होती नहीं है, तो मनुष्य के अंदर ही कि क्या है वो सीखने की उसकी भाषा ਦੀ योग्यता ਨਾਲ संबंधित होंदी है। जानवरां कोल भाषा नहीं होंदी, सिर्फ मनुख भी भाषा का प्रयोग करता है। तो नेक्स्ट देखिए इसका,
तो ये मतलब इसके अंदर जो तत्व दिए हुए हैं वो सिर्फ 4 ही हैं, तो इतने ही आपको करने हैं। तो हमने आप कर लिए समाजीकरण के आधार या तत्व हमने कर लिए हैं। तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इसी क्लास में हम कर लेते हैं समाजीकरण सीखण की प्रक्रिया दे तौर उत्ते भी सोशलाइजेशन है उसको हम किस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया सीखण प्रक्रिया के उत्ते कैसे निर्भर करता है। व्यक्ति जो है समाज ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ है। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ पदार्थों के संपर्क ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਣਦਾ है। कैसे सीखेगा वो, जब वो लोगों के संपर्क में आता है, व्यक्ति दूसरों से बातचीत करता है। आप खुद अपने आप को देखिए, जब आप छोटे थे फिर आपको स्कूल में डाला गया, तब आपने कुछ सीखा, फिर आपने धीरे धीरे आपने 7th 8th 9th 10th +1 +2 तक कर लिए। ठीक है, तो +2 तक कर लिए, तब आप जब और लोगों से मिले, टीचर्स से मिले, तो आपने बहुत कुछ सीखा है। इसी तरह से आज आप प्रेजेंट में बीए फर्स्ट ईयर में आ गए हो और आप कॉलेज में क्या कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो। तो यही क्या है आपका सोशलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ तुलना करता है। हौली हौली वो अपने अनुभव तो सीखता है। तो धीरे धीरे मानव क्या करता है, यही चीजें सीखता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो लोगों के संपर्क में आता है, नई नई चीजें सीखता है। लेकिन सीखता तो है, लेकिन वो सीखता कैसे है, उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। जो छोटा बच्चा होता है, सॉरी, जो छोटा बच्चा होता है वो चलना सीखता है, धीरे धीरे दादा दादा बोलता है, फिर वो और मम्मा बोलता है, धीरे धीरे वो और भी वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में ऐड होते जाते हैं। इसी तरह से वो स्कूल जाना सीखता है, वहां पे सीखता है, साथियों के साथ खेलना सीखता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੋਲਚਾਲ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਵੈ यानी कि उसका खुद का जो विकास होता है, ਜਦੋਂ व्यक्ति अपने ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ चेतन हो जाता है तो इस चेतना ਨੂੰ ਸਵੈ यानी कि सेल्फ कहते हैं। अलर्ट जब होता है तो इसको कहते हैं सेल्फ। शुरू ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ, शासित होण, दूजियां तो ਅਤੇ दूजियां नाल तालमेल करना सीखता। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक भाग है। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी हम सीखते हैं करते हैं, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सो व्यक्ति। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, कॉलेज किया, बच्चे जीवन में देखो परिवर्तन होता रहता है। बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, स्कूल के बाद में क्या करेगा, रोज मंडियां कुड़ियां नाल उठन बैठन विचार करन लग जाता है। ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵਿਆਹ ਆਦि ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ मरण तक चलती रहती है। व्यक्ति खत्म हो जाता है पर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म नहीं। सो स्टूडेंट, आज हमने ये कर लिया, सोशलाइजेशन के तत्व कर लिए, इसकी प्रक्रिया कर ली कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, समाजीकरण के पद्धर या पड़ाव। ठीक है, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आप इसी तरह से स्टडी करते रहिएगा। धीरे धीरे मैं आपको ऑलमोस्ट इसका सिलेबस करवा दूंगी। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको पढ़ना कैसा लगता है। सो आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।